अभी रेड कैंडल बन रही थी, अचानक से ग्रीन कैंडल बन गई, अब फिर रेड बनने लगी, फिर लोग फोमो में आएंगे और फिर यहाँ पे सेल करेंगे, सोचेंगे कि 2 4 5 10 पॉइंट जो मिलेगा $50-40 बन जाएगा भाई, मस्त आज का हो जाएगा मेरा। बट आप देखिए सही कि यहाँ पे मूवमेंट कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है लगातार। दोस्तों, ट्रेडिंग के दौरान फोमो में आना बहुत ही कॉमन है। खास करके जो नए ट्रेडर हैं वो जल्दी फोमो में आ जाते हैं। फोमो का मतलब क्या हुआ? फोमो का अर्थ हुआ फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कोई ट्रेड कहीं हमसे छूट ना जाए। इस वीडियो में हम ऐसे 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप फोमो में आने से बच सकते हो। साथ में एक बोनस टिप भी देंगे और MT5 पे लाइव ट्रेड करके आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप फोमो में आने से बच सकते हो और अपने कैपिटल को सुरक्षित रख सकते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं 4 रीजंस के बारे में जिनके कारण फोमो आता है। ये अगर हमें पता चल गया कि फोमो आता क्यों है तो फिर इसका सॉल्यूशन भी हम निकाल लेंगे कि फोमो से फिर हमें बचा कैसे जाए। पहला रीजन है मार्केट हाइप एंड न्यूज। कई बार न्यूज या मार्केट हाइप के कारण भी आपके अंदर फोमो आ जाता है कि न्यूज तो ये कह रहा था अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लूँ तो मार्केट और ज्यादा नीचे या ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा है पास्ट रिग्रेट्स। पास्ट में आपने कोई ट्रेड मिस कर दिया था और बाद में आपने देखा कि ये ट्रेड मुझे बहुत लंबा प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता था, एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में आ गया है और वो ट्रेड आपने मिस कर दिया था। इसके कारण से भी आप फोमो में आ जाते हैं, कहीं ये भी ट्रेड हम मिस ना कर दें। तो आप जहां पर भी आपको एंट्री मिलती है आप तुरंत वहां पर एंट्री लेने के लिए रेडी हो जाते हो। तीसरा क्या है? तीसरा है कंपैरिजन विद अदर ट्रेडर्स। कई बार आप अदर ट्रेडर्स के प्रॉफिट देखते हो, उनका लाइफस्टाइल देखते हो तो आप भी सोचते हो कि मैं भी एक बड़े बड़े प्रॉफिट निकालूं, तो इस कारण से भी फोमो आता है आपके अंदर। और चौथा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कई बार हम मार्केट से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, इस कारण से भी फोमो क्रिएट होता है। अब हम बात कर लेते हैं उन 5 तरीकों के बारे में जिनसे हम फोमो में आने से बच सकते हैं। अगर आप फोमो में आने से बच गए तो प्रॉफिट होना का चांसेस आपके बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपके लॉस भी आप बहुत ज्यादा रिड्यूस कर लेते हो। प्रॉफिट हो या ना हो अलग बात है, लेकिन इतनी तो गारंटी आपको मिल जाएगी कि आपका लॉस नहीं होगा। पहले तरीके के बारे में बात करते हैं। पहला है हैव अ ट्रेडिंग प्लान, सेट क्लियर एंट्री एग्जिट एंड रिस्क लेवल्स बिफोर ट्रेडिंग। जब भी आप ट्रेड करने के लिए बैठो आपको पता होनी चाहिए कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे आपने ट्रेड क्यों ले रहे हो। अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, और अगर आपके ही डायरेक्शन में मार्केट मूव किया तो आप कितना पॉइंट का प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर निकलोगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर सेट होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। कई बार देखते हैं मार्केट में अगर आप 4 घंटे मार्केट के सामने बैठे हो, लैपटॉप के सामने बैठे हो तो आपको हर एक 15 मिनट में लगेगा कि यहाँ पे एक ट्रेड क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है और आप चाहते हो कि आप हर एक ट्रेड को पकड़ो, हर एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दिन भर में एक ही ट्रेड लीजिए, 2 ही ट्रेड लीजिए, बट वो बहुत क्वालिटी वाली ट्रेड होनी चाहिए। वेट कर लीजिए। यहाँ आपने लेफ्ट में लिखा है ना टाइम इज मनी, मैंने इसीलिए लगाया है जानबूझ के। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में 90% टाइम जो होता है वेट करना पड़ता है आपको। फिर जब आप ट्रेड लेते हो ना तो बहुत ही सोच समझ के आप ट्रेड लेते हो, इससे आपका लॉस रिड्यूस होता है और प्रॉफिट बड़ा होता है। तीसरा सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। पीछे स्लाइड्स में हमने देखा था कि वहां पे हम मार्केट से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। आपको क्या करना चाहिए? अवॉइड एक्सपेक्टिंग कांस्टेंट प्रॉफिट। आपको हर रोज कांस्टेंट प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपने 8 ट्रेड लिया है तो हो सके आपके 3 ट्रेड प्रॉफिट में हो जाए, 4 ट्रेड प्रॉफिट में हो जाए, 5 ट्रेड प्रॉफिट में हो जाए, 8 का 8 ट्रेड प्रॉफिट में शायद ना जाए। तो मार्केट से आपको ये एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि आपका सारा ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाएगा, आपको कई बार लॉस भी बुक करना पड़ेगा। छोटे छोटे लॉस बुक कीजिए और जो प्रॉफिट है वो आप बड़े रखिए। आप ये चीज कैसे कर सकते हो, इसीलिए मैंने चैनल बनाया है। मैं भी अभी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मेरे जो सीखने की जर्नी है ना वो मैं आप सबों को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो तीसरा आपको क्लियर होगा सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कंट्रोल योर इमोशंस। यही तो हमसे नहीं होता है। इमोशंस, चाहे मार्केट की बात हो चाहे आम जीवन की बात हो, इमोशंस ही हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सुबह सुबह उठ के या शाम को मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आप जर्नलिंग कीजिए। ठीक है, जब आप सारी चीजों को लिखेंगे, जर्नलिंग कैसे करना है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो आप हर एक ट्रेड को जो भी आप लिख रहे हो ना, हर एक ट्रेड जो भी आप ले रहे हो उसे आप लिखिए कि आपने इस पार्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड क्यों लिया, जब आपने ट्रेड लिया आपकी साइकोलॉजी, आपकी थिंकिंग कैसी थी, आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था, आपने टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाया था, इस ट्रेड में आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो किस रीजन से हुआ, प्रॉफिट हुआ तो किस रीजन से प्रॉफिट हुआ। इसको बोलते हैं जर्नलिंग। इसे आप हर एक ट्रेड के लिए लिखना चालू कर दीजिए आज से ही। 5वां लिमिट सोशल मीडिया एक्सपोजर। हम लोग इंस्टाग्राम पे कई सारे लोगों के ट्रेडर्स के प्रॉफिट देखते हैं, उनके लाइफस्टाइल देखते हैं। ठीक है, और हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं
और फिर हम बड़े प्रॉफिट लेने के चक्कर में फोमो में आते हैं, ट्रेड को बहुत ज़्यादा देर तो होल्ड भी करते हैं या फिर ट्रेडिंग से बीच में ही निकल जाते हैं, कहीं लॉस ना मेरा हो जाए। तो दूसरे की जो लाइफस्टाइल है, दूसरे का जो प्रॉफिट है ना, उससे भी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फालतू का समय नहीं बिताएंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे, आप कंपैरिजन किसी से नहीं करेंगे और आप फोमो में आने से बच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बोनस टिप की, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, फिर मैं आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप फोमो में आने से बच सकते हो। अब बात कर लेते हैं बोनस टिप के बारे में। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटे छोटे प्रॉफिट को आप सेलिब्रेट करना सीखिए। अगर आप एक नए ट्रेडर हो, बिगनर हो, तो मार्केट से छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालो। अगर आपके एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आपका पैनल ग्रीन 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 दिख रहा है ना, तो ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अगर आप हर एक ट्रेड को लॉस लूज कर रहे हो या मैक्सिमम ट्रेडर आपको लॉस में जा रहे हैं या टोटल कैपिटल आपका ड्रॉ डाउन हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो डाउन होता जाएगा। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे प्रॉफिट निकालिए शुरुआत में, फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप बड़े बड़े मूव पकड़ना शुरू कर लोगे। तो छोटे जो स्मॉल विंस हैं आपको उसे सेलिब्रेट करना सीखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ MT5 पे ले जाके कि किस तरह से आप फोमो में आने से बच सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे मोबाइल में है मेटा ट्रेडर 5, मैं इसे आज लॉगिन कर रहा हूँ। ये मेरा खुल गया है। ये है मेरा यूरो USD, यहाँ पे देखिए यूरो USD का 1 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए नीचे आ रहा है। अब बहुत सारे लोग जो नए ट्रेडर हैं या वैसे लोग जो फोमो में आ जाते हैं, वो क्या करें, यहाँ से सेल करना शुरू करेंगे इस वाले पॉइंट से कि भाई यहाँ से तो मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे सेल करते हैं, 15-20 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी होगा लेके निकल जाएंगे। अगर आपने एक लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और 5 पिप्स का भी मूवमेंट आ जाता है तो आपकी अर्निंग होती है $50। फिर वो कैलकुलेट करते हैं, यार एक दिन में 50 मिल गए हैं, काफ़ी है भाई। लेकिन फिर आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अभी रेड कैंडल बन रही थी, अचानक से ग्रीन कैंडल बन गई, अब फिर रेड बनने लगी, फिर लोग फोमो में आएंगे और फिर यहाँ पे सेल करेंगे और सोचेंगे कि 2, 4, 5, 10 पॉइंट जो मिलेगा $50-40 बन जाएगा भाई, मस्त आज का हो जाएगा मेरा। बट आप देखिए सही कि यहाँ पे मूवमेंट कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बन रही है लगातार। मैं वेट करता हूँ थोड़ा देर, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो, कई सारे लोगों को लगेगा कि यहाँ पे एक जोन बना था जो कि सपोर्ट जोन था यहाँ पे, और ये वाली एरिया, ये जो स्क्वायर एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये था एक कंसोलिडेशन फेज बना हुआ था। ये वाला जो एरिया है एक साइडवेज वाली पार्ट थी, ठीक है। लोगों को लगेगा कि भाई ये जो एरिया यहाँ पे है, ये देखो ब्रेक कर दिया, नीचे रेड कैंडल आ गई, यानी कि अब तो ये भाई नीचे तोड़ के यहाँ तक तो जरूर आएगा। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ से आने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ कूदे होंगे, इस वाले पार्ट पे कूदे होंगे, उनके साथ क्या होगा, उनका लॉस दिखा रहा होगा अभी तक, ठीक है। तो ट्रेड कैसे लें, आपको हायर टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करना है, फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पे आना है और आपको वेट करना है। ट्रेडिंग 90% वेटिंग है, पेशेंस है, उनको देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है ना। उसके बाद आप इसमें अच्छे से एंट्री लो तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, तो देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर हम यहाँ पे कूदे रहते, यहाँ पे कूदे रहते तो जाहिर सी बात है कि मेरा यहाँ पे लॉस बता रहा होता है ना। यहाँ पे कूदे रहते तो मेरा लॉस बता रहा होता, ठीक है। थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट का था तो मैं 5 मिनट पे चला जाता हूँ। चलो, वैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ बन नहीं रहा है कि ट्रेड लिया जाए, ना कोई ट्रेंड लाइन है ना कुछ और कुछ है ना। लिक्विडिटी भी आपको देखनी पड़ेगी कि किधर लिक्विडिटी है, ठीक है। और चलो 5 मिनट से हम जाते हैं 15 मिनट पे, ठीक है। तो कई सारे लोगों को ये भी लगेगा कि भाई ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये देखो यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है, और इसको देखो ब्रेक कर दिया, यानी अब तो नीचे ही जाएगी। हो सकता है नीचे चला जाए, बट अभी कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, तो इसको लिए वेट करना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा जाता हूँ 1 मिनट पे, देखते हैं क्या हो रहा है। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अचानक से फोमो में कि भाई रेड कैंडल आ रही है, बन रही है, चलो जल्दी से बेच देते हैं, कुछ ना कुछ पिप्स का तो फायदा हो जाएगा, या ग्रीन कैंडल बन रही है तो बाय कर लेते हैं, कुछ ना पिप्स का फायदा होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, मार्केट को थोड़ा एनालिसिस कर लें, उसके बाद आप इसमें आइए, ठीक है दोस्तों।
तो आज के लिए बस इतना ही।